अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मन मस्त मलंग। जैसा कि हमने देखा, आज लास्ट एपिसोड थी। लास्ट एपिसोड में सब सारी मामला जो है वो क्लियर दिखा दिया कि दो खानदानों में लड़ाई डुलाने वाला कभी नहीं वाजिद था। वाजिद ही सारा कुछ था जो अस्मा को ढाल बनाए, अस्मा को मोहरा बनाए, दोनों ख़ानदानों में फसाद डलवा रहा था। असमान भी शुरू से लेकर अब तक जहर उगलती रही, सिर्फ कबीर की खातर इसी मोहब्बत में पागल थी कि शादी से पहले वो इससे मोहब्बत करता था। उसी ने मुबीन से तलाक ले ली, मुबीन का बच्चा था वो उसने ज़ाया करवा दिया सिर्फ वाजिद की खातर वो भाग कर आ गई। ये सारी बातें आज के एपिसोड में क्लियर कर दी। और वो कैसे हुई, मुल्की मुल्की ने जो उनका नौकर था वाजिद का, उसने वीडियो बना ली और कबीर को सारी हकीकत बना दी कि भी जो सब कुछ हुआ शुरू से लेकर उसने बता दिया, क्योंकि वो वाजिद के साथ था और वाजिद ही बीच में इन दोनों का दुश्मन था। कबीर तो इस बात को पहले ही समझता था कि दो खानदानों में कोई तो तीसरा है जो हम लोगों में लड़ाई डलवा रहा है। और मुल्की ने सारा वो मामला, उसके नौकर ने सारा वाजिद का खुलकर बता दिया कि रिया को कत्ल करवाने का, रिया को उठवाने का जो था वो भी वाजिद का प्लान था। कबीर, तुम्हारे ऊपर हॉस्पिटल हमला भी वाजिद ने करवाया। तो साहब, अब तक जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ वो सारा कुछ वाजिद करवाने वाला था। कबीर ये सुनकर आग वो गोला हो जाता है। अस्मा को जाकर बोलता है, अस्मा बात का फिर भी बताती, लेकिन वाजिद की बनी हुई वो वीडियो वो दिखाता अस्मा को और अस्मा हैरान होती है और अपने अंदर वो शर्मिंदा होती है। रिया अपनी बहन अस्मा के मुंह पर थप्पड़ मारती है कि आप ही तुमने आखिर ये क्या किया। फिर आप ही खामोश होती है। वाजिद कबीर कहता है कि मैं अब कल हाई कोर्ट में सब कुछ खुद ही सब कुछ दिखा दूंगा और अपने भाई को मैं छुड़वा लूँगा। लेकिन अस्मा कहती है कि नहीं, तुम इस तरह कुछ नहीं करोगे, अब मैं करूँगी जो करना है। वहाँ जाती है वाजिद के पास, वाजिद से पूछती है कि मेरे भाई को क्यों मारा। फिर वो बताता है कि भी तुम इस तरह पूछ रही हो, तो वो सब कुछ बताता है कि हाँ, तुम्हारे बाप ने मुझे शुरू से अब तक सब कुछ किया। फिर वो पूछते तुम मुझसे शादी के वाक़ई करना चाहते थे। वो कहता हाँ, मैं शादी करता तुम्हें बाज़ार में बेच आता ताकि असगर अली ख़ान की जो रूह है वो और ज़्यादा तड़पे। तो ये जब बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है कि शुरू से हमारे ख़ानदान में लड़ाई डलवाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ वाजिद है। ये बात सुनकर फिर वो अपने साथ फाइल लेकर आती है। पिस्तौल की से वो वाजिद के ऊपर हमला कर देती है और आगे सीने पे 4 से 5 गोलियां मारती है, कमर पे 4 से 5 गोलियां मारती है। वाजिद फिर भी नहीं मरता। आखिरकार वाजिद की डेथ हो जाती है। अपने आप को अस्मा पुलिस के हवाले कर देती है और वो बंद हो जाती है। मुबीन छूट जाता है। लास्ट एपिसोड में जो कुछ दिखाया बहुत अच्छा दिखाया, बिल्कुल लास्ट में सब कुछ दिखाया। एंड में आकर रिया और कबीर का हैप्पी एंड होता है। अस्मा भी अपने मुंह से कह देती है कि हाँ, तो हमारे ख़ानदानों में दुश्मनी कभी की ख़त्म हो जाती अगर ये वाजिद सपोज ना करता। वो बात ये सुनकर हैरान हो जाता कबीर। और वहाँ से वफ़ा जो है अपना बोरी बिस्तर उठाकर घर से निकलती ही है कि मुबीन कहता कि नहीं, मैं अपनी बीवी को गलियों में फिरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा, तुम इधर ही रहोगी। वफ़ा को कहता है तो वफ़ा ये सुनकर हैरान होती है और अपनी गलतियों से वो नदामत होती है और वो उससे माफ़ी बहुत मांगती है। तो इस तरीके से ड्रामा मन मस्त मलंग का हैप्पी एंड दिखाया। दोस्तों, आपको ड्रामे का एंड कैसा लगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ड्रामा आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त दे, मिलते हैं नई वीडियो में और नए ड्रामा सीरियल में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।